everyone, this is Kamlesh Yadav and I welcome you at my channel KMS English Education। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट 4, दैट इज़ पार्ट 1। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेंटेंसेस को कंपेयर करते हुए हम लोग सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, पहचान लिखी हुई है कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, उनकी पहचान क्या रहती है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो एंड से रहा हूँ। जैसे कुछ हिंदी के सेंटेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बोल करके सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप अटेंट होकर के सुनिएगा। जैसे मैं सुबह से चाय बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पे से रहे हो दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम या फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम से या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम से वो काम लगातार चल रहा है, राइट। इस टेंस को समझने के लिए हम लोग एक वे से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है दैट यू कुड बी लुकिंग दैट। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में ये जो लाइन है ये एक टाइम की लाइन है जिसमें पास्ट के किसी पॉइंट से कोई काम लगातार चलता हुआ आ रहा है और फ्यूचर में कब तक चलता रहेगा दैट इज़ अनसर्टेन, राइट। तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के किसी पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ है, प्रेजेंट में भी वो चल रहा है और फ्यूचर में भी वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, कब तक? इट इज़ अनसर्टेन, राइट। तो कुछ सेंटेंसेस और हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बचपन से तुतला रहा हूँ, तो जो हमारा जो एक्शन है वो पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, फ्यूचर में भी वो कब तक चलता रहेगा दैट इज़ नॉट नॉन टू अस, राइट। और कुछ हिंदी के एग्जाम्पल्स अपन लोग आगे एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स। तो हर टेंस के स्ट्रक्चर नॉर्मली 4 तरह के ही होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे हैज़, हैव, बीन एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे सिंस एंड फॉर प्लस टाइम को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। अगला जो है दैट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, देन उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। यहाँ पे मैंने साइन लिख दिया है, इसकी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, सिंस एंड फॉर, राइट। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे टाइम। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज़ इंटेरोगेटिव, और वो है सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव को सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, ये नॉट नहीं लगेगा इसमें, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम, राइट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, फोर्थ वन, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव को यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम। ये स्ट्रक्चर आपको हल्का सा बहुत आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें आप लोगों को मेन जो फॉर्म याद रखनी वो है हैज़, हैव, बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म, राइट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा हर सेंटेंस में होता है, स्टार्टिंग में और लास्ट में, राइट। एक्स्ट्रा आपको सिंस और फॉर इसमें और रिकॉल करना है, दैट्स इट, राइट। तो ये हो गई स्ट्रक्चर्स की बात। अब लोग हम आगे की जो स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे, लेट्स सी, राइट। हमारा जो ये आगे का जो पीपीटी है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सिंगुलर नाउन हो गया, उसी के अलावा ही, शी, इट, ये हो गए, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज़ हैज़ बीन, राइट। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग हैज़ बीन यूज़ करेंगे क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में हैज़ बीन और हैव बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी है, तो हम लोग यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद
जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम लोग प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे और उसके साथ ही हम लोग आई, वी, यू, दे, ये जो प्रोनाउन होंगे इनको अपन यूज़ करेंगे। और इन सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव बीन का। इज दैट क्लियर? राइट। नेक्स्ट हमारे जो पीपीटी है उसमें हम लोग देखने वाले हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर में हम लोग सेंटेंस के लास्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तो सिंस का यूज़ किया जा रहा है और दूसरा यूज़ किया जा रहा है फोर का। राइट। तो ये दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड्स में से हम लोग एक वर्ड का यूज़ करेंगे एट अ टाइम। राइट। एक बार में हम लोग एक ही वर्ड का यूज़ करेंगे, या तो आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फोर का यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर फोर का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक वर्ड का आपको टाइम के साथ यूज़ करना पड़ेगा। राइट। तो फोर का यूज़ कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। राइट। जैसे कि मैंने एक इमेजिनेटरी यहाँ पे एक क्लॉक बनाया है जिसमें देखो ये 12 हो गया, ये यहाँ पे 3 हो गया और ये हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 9। राइट। तो ये जो वॉच है, इस वॉच का सबसे मिनिमम जो सबसे शॉर्टेस्ट जो यूनिट है टाइम देखने की, वो है हमारी सेकंड्स। राइट। और सेकंड से बनते हैं मिनट्स, मिनट से बनते हैं आवर, आवर से बनते हैं वीक्स, वीक से बनते हैं मंथ्स और मंथ से बनते हैं ईयर और ईयर से बनती है सेंचुरीज। राइट। तो इन सब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फोर का। राइट। फोर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 10 मिनट से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 10 मिनट से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे फॉर 10 मिनट्स। राइट। सेंटेंस में अपन यूज़ करेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में सिंस या फोर प्लस टाइम। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पिछले 10 सप्ताह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो क्या लगेगा? बिल्कुल राइट। राइट। फोर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। राइट। जैसे मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो क्या यूज़ करेंगे? 10 ईयर्स के लिए उससे पहले हम यूज़ करेंगे फोर। राइट। तो इतना आपको समझ में आया होगा होपफुली। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट अगली पीपीटी में हम लोग देखेंगे सिंस का यूज़ कहाँ होता है। राइट। सिंस का यूज़ किया जाता है फिक्स्ड टाइम के लिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम आपने साइड में आपको दिख रहा होगा कैलेंडर। राइट। कैलेंडर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं? कैलेंडर हम लोग देखते हैं, देखिए डेट्स, फिर हम लोग देखते हैं डेज। राइट। नेम ऑफ, राइट, नेम ऑफ डेज, डेट देखते हैं हम लोग। ईयर्स हम लोग देखते हैं जैसे 2025। राइट। नेम ऑफ मंथ्स अपन देखते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। डेज, नेम ऑफ डेज अपन देखते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से। राइट। और सीजन्स, सीजन भी जैसे हिंदी माह के कैलेंडर में आपको देखने को मिलता होगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। इस प्रकार से जो सीजन्स हैं जैसे वसंत, स्प्रिंग सीजन हो गया, या ऑटम का सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, तो ये नेम ऑफ सीज़न। इससे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे स्टेट्स। स्टेट्स में जैसे चाइल्डहुड हो गई, राइट, चाइल्डहुड स्टेट्स होगी, बैचलर हो गया, मैरिड हो गया, ये जो स्टेट्स हैं इनसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे सिंस का। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इनसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे किसका? सिंस का यूज़ करेंगे। राइट। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ मैं पिछले मैं गर्मियों से परेशान हो रहा हूँ, तो क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। राइट। जैसे गर्मी के मौसम से मैं बुखार से पीड़ित हो रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस समर। राइट। यहाँ पे ओ क्लॉक का मतलब है बजे या फिर घड़ी के ऊपर, जैसे 10 o'clock। ठीक है। जैसे वह 10 बजे से, वह 10 बजे से पढ़ रहा है। राइट। तो 10 बजे से पढ़ रहा है तो अपन यूज़ करेंगे ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। ऐसे यूज़ कर लेंगे अपन लोग सेंटेंसेस को। राइट। तो जो ये वर्ड मैंने दे रखे हैं इन सब के लिए अपन यूज़ करेंगे सिंस। राइट। हमारी अगली पीपीटी है, कुछ सॉल्व एक्सरसाइज्ड है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। राइट। तो देखिए आप लोग, हिंदी में सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी बहन कल से पार्टी मना रही है। राइट। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में नेगेटिव बना दिया है, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से है, मेरी बहन कल से पार्टी मना रही है। राइट। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग?
माई सिस्टर हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी सिंस यस्टरडे, राइट। तो यस्टरडे जो है ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। यस्टरडे उस पीपीटी में आप लिख लीजिएगा, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सारी की सारी चीज़ें अब पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स्ड टाइम है, इनसे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। तो ऑलराइट, जिस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा कि मेरी सिस्टर कल से पार्टी मना रही है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया मैंने हिंदी में, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। माई सिस्टर हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी सिंस यस्टरडे, तो ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो माई सिस्टर ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, हैज़ बीन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ने यूज़ कर लिया, और हैज़ बीन के बाद हम लोग यूज़ कर रहे थे स्ट्रक्चर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट के साथ आईएनजी लगा दिया है, और उसके बाद पार्टी ये हमारा ऑब्जेक्ट जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस अपन ने सिंस और फॉर का यूज़ किया था, तो यहाँ पे यस्टरडे के हिसाब से अपन ने सिंस का यूज़ किया है, राइट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा हिंदी में, मेरी बहन कल से पार्टी नहीं मना रही है, तो इसकी इंग्लिश वर्जन कैसे बनेगा नेगेटिव का, माई सिस्टर हैज़ नॉट, ये नेगेटिव बन गया, हैज़ नॉट बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी सिंस यस्टरडे। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन लोग देखते हैं, तो माई सिस्टर इट इज़ अ सब्जेक्ट, हैज़ नॉट बीन ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है सिस्टर, इसलिए हैज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसमें सेलिब्रिटी के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, फिर उसके बाद पार्टी ऑब्जेक्ट है, और सिंस यस्टरडे ये हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंस फॉर्म से यूज़ कर लिया है, राइट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया हम लोगों ने, क्या मेरी बहन कल से पार्टी मना रही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ या हैव, उसको हम लोग सबसे पहले आगे ले लेंगे। हैज़ माई सिस्टर बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी सिंस यस्टरडे, क्या मेरी बहन कल से पार्टी सेलिब्रेट कर रही है, राइट। तो इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए आप, हैज़ और हैव दोनों में से हम लोगों ने सबसे पहले हैज़ यूज़ कर लिया, क्योंकि सिस्टर जो है वो सिंगुलर है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर्म में से हम लोग एक यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया अगला जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। तो हिंदी में कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, क्या मेरी बहन कल से पार्टी नहीं मना रही है, तो इसका बनेगा हम लोग, इसका क्या बनाएंगे, हैज़ माई सिस्टर नॉट बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी सिंस यस्टरडे, क्या मेरी बहन कल से पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर रही है। तो हैज़ में से हम लोगों ने हैज़ का यूज़ कर लिया, क्यों किया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। उसके बाद हम लोगों ने नॉट लगा दिया जो कि स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, फिर बीन लगा दिया हम लोगों ने जो कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्टी, फिर उसके बाद सिंस फॉर्म में से सिंस लगा दिया, क्योंकि यस्टरडे जो है वो एक फिक्स टाइम है, राइट। तो ये बन गया हमारा एक पूरा का पूरा सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। अब आगे की जो एक्सरसाइज है हमारी, एक और मैंने सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया है प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करके, राइट। तो देखें क्या कह रहा है सेंटेंस, हम 2 दिनों से पेपर्स बना रहे हैं, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव बनेगा इसका, हम 2 दिनों से पेपर्स नहीं बना रहे हैं, और इंट्रोगेटिव हो गया क्या हम 2 दिनों से पेपर्स बना रहे हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया क्या हम 2 दिनों से पेपर्स नहीं बना रहे हैं, राइट। तो अब इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। हम 2 दिनों से पेपर बना रहे हैं, या बना रहे हैं, सॉरी। तो ये अफर्मेटिव है, इसका इंग्लिश बनेगा वी हैव बीन मेकिंग पेपर्स फॉर 2 days, हम 2 दिनों से पेपर नहीं बना रहे हैं। तो नेगेटिव बनेगा वी हैव नॉट बीन मेकिंग पेपर्स फॉर 2 days, और इंट्रोगेटिव बनेगा क्या हम 2 दिनों से पेपर बना रहे हैं, और इंट्रोगेटिव बनेगा हैव वी बीन मेकिंग पेपर्स फॉर 2 days, और क्या हम 2 दिनों से पेपर नहीं बना रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इसका बनेगा हैव वी नॉट बीन मेकिंग पेपर्स फॉर 2 days। तो ये हमारे बन गए हैं 4 सेंटेंसेस, यहाँ पे हमने बनाया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट जो लिया है वो है प्लूरल सब्जेक्ट लिया है वी, और वी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैव, फिर उसके बाद बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे मैंने पीरियड ऑफ टाइम लिया है 2 days। आप पीछे की पीपीटी में जाके देख सकते हैं कि डेज से पहले हम लोग सिंस और फॉर में से 4 यूज़ करेंगे हम लोग, राइट। दैट इज़ द पॉइंट। और नेगेटिव में भी हम लोगों ने सेम यूज़ किया है, वही
प्लूरल सब्जेक्ट वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल लिए, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट पेपर्स, फिर सिंस फॉर्म में से 4 यूज़ किया क्योंकि 2 डेज एक पीरियड ऑफ टाइम वाला वर्ड है, राइट। और इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने वही हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आगे ले लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल लिया क्योंकि प्लूरल ही है सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग प्लूरल ही लेंगे, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट पेपर्स, फिर उसके बाद 4 सिंस में से 4, और फिर 2 डेज जो पीरियड ऑफ टाइम है, दैट्स इट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोगों ने यूज़ किया है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट लगाया, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद 4, देन उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज। तो ये हम लोगों ने 2 सॉल्व एक्सरसाइजेस की हैं, अफर्मेटिव को लेके, नेगेटिव को लेके, इंट्रोगेटिव को लेके और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के। और आज का हमारा जो लास्ट पीपीटी है वो है आपके लिए कुछ मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, कुछ फ्रेजेस मैंने लिखी हैं, सॉरी सेंटेंसेस तो नहीं कह सकते, फ्रेजेस हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। तो उन फ्रेजेस का यूज़ करके आप सेंटेंसेस खुद फ्रेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके सेंटेंसेस बना करके हमें सेंड कीजिए, राइट। देखते हैं कि कौन कितने सेंटेंसेस सही बना पाता है, राइट। और मैं कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर दूंगा, आपने जो सेंटेंस बनाए उनके जवाब मैं आपको शॉर्टली मैं आपको दूंगा, राइट। जैसे सबसे पहला वर्ड है टेल अ लाई, राइट। टेल अ लाई का मीन्स होता है झूठ बोलना, राइट। टेल अ लाई, तो इसमें आपको सब्जेक्ट अपने हिसाब से यूज़ करना है, जैसे ही हैज़ बीन टेलिंग लाई, दे हैव बीन टेलिंग लाइज, वट एवर सब्जेक्ट यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ दैट। हिंदी भी आपको साथ में लिखनी है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश में कंपैरेटिवली एक बार सेंटेंसेस बनाएं। जैसे जैसे हमारी हिंदी और इंग्लिश का कंपैरेटिवली सेंटेंसेस सही से बनते चले जाएंगे, हमारी साइकोलॉजी उस हिसाब से धीरे धीरे सेट हो जाएगी, फिर एक स्टेप पर आकर के हम लोग हिंदी को छोड़ देंगे और इंग्लिश को पकड़ लेंगे, राइट। अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्केयर एट हर, उसे घूरना, राइट। जैसे वो उसे घूर रहा है, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाना है तो वो उसे सुबह से घूर रहा है या फिर वह उसे 2 घंटे से घूर रहा है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और बनाने आपको चारों हैं, अफर्मेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है। अगला हमारा वर्ड है हम अ सॉन्ग, दैट मीन्स गाना गुनगुनाना, राइट। तो इसका भी आप लोग यूज़ करके बनाइए सेंटेंसेस, कमेंट बॉक्स में बना के बताइए। एक्टिंग फिल्म, फिल्म में अभिनय करना या फिर फिल्म में एक्टिंग करना, तो आप इस पे भी सेंटेंसेस बनाइए और जल्दी से इन फ्रेजेस का यूज़ सेंटेंसेस में करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब दीजिए, राइट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो ये रहा आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीटली। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी बना करके लाता रहूं, उसके लिए मुझे मोटिवेट कीजिएगा और आपका कोई सजेशन हो तो उसे हम लोगों को ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल।